हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का जो अपना टॉपिक है वो है आईटीएफ का लेक्चर नंबर 2 और वैसे बोले तो वीडियो नंबर 2। पहले लेक्चर का दूसरा भाग है। समझते ना ये बात? अरे भाई, अपना वीडियो 45 मिनट का, इसका मतलब है एक लेक्चर के लिए अपने कितने वीडियो बनाते हैं? 2 वीडियो बनाते हैं और इसीलिए हर दूसरे वीडियो में डीपीपी होता है। क्लियर है ये बात? बिल्कुल। और आपने जैसे पहले वाले वीडियो को बहुत अच्छे से शेयर किया, सब्सक्राइब किया, अच्छे से देखा, तो इसलिए इस वीडियो के लिए बहुत अच्छा कंटेंट लाया हूं कि जो सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है ना कि आईटीएफ को क्या होता है ना, शुरू करते ही काम खत्म, कि वहीं से कुछ कुछ डाउट्स रहना शुरू हो जाते हैं और वो लास्ट में जाते जाते रे समझ में ही नहीं आता सर ये तो इसलिए ध्यान दे। ये वीडियो जो बच्चे जैसे जेई मेंस का एग्जाम हो गया, इस छोटे मोटे एग्जाम होते हैं ना ये, जैसे इससे पहले आपका एनडीए होगा, इनके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू वाला है, क्योंकि आईटीएफ का मान निकालना और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। समझ रहे हो गया? तो ये ध्यान देना। और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है ये वीडियो कि कैसे अरे आईटीएफ एक्चुअली में क्या होता है, मतलब उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है। अपन ने अभी तक जो सीखा है बच्चे, एक चीज सीखा है वो आपको याद होनी चाहिए। देखो, लास्ट वीडियो में एक टेबल बनाया था अपन ने, याद है? वो टेबल सबको याद होनी चाहिए। टेबल याद है ना वो सबको? अरे प्रांत, परिसर और वो सी वाली कहानी, वो सब याद है? बिल्कुल सर। और उसके अलावा एक चीज देखा था, ग्राफ। तो वो चीजें अपन ने कर ली थी किसकी हेल्प से? अरे सर वो ना और सब समझ में आ गया। उसमें वो जो मान लाए थे ना आप उधर परिसर वाले, वो कहां से लाए थे? अरे सर वो क्या वो न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यू ऐसा आ जाता है क्या? हाँ आ जाता है। अब कंफ्यूज मुझे करना है तो मैं कुछ भी बोल के तुम्हें कर दूंगा, और मुझे ये प्रूव करना है कि मुझे पढ़ाना आता है वो भी मैं पढ़ा कर दूंगा। पर बात ये ना कि लंबे समय तक याद कैसे रहेगा, वो रटना ही पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है। और बाकी ज्यादा तुम अभी उछलोगे तो थोड़े दिनों में वो भूल जाओगे। तो इसलिए इसी हिसाब से बताया, क्योंकि मैं सीधी बात बताता हूं आपको, ये करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज नहीं होगा ना। तो शानदार लेक्चर की शुरू करते हैं बहुत अच्छे से। पहले अगर अभी देख रहे हो आप तो शेयर कर दीजिए अभी, और फिर देखिए अच्छे से, मजा डबल हो जाएगा। हाँ, तो देखिए आईटीएफ की विशेष जानकारी, एकदम विशेष टू द पॉइंट। आईटीएफ होता क्या सर? सर आपने वो ग्राफ बनाए, बड़ी बड़ी बातें कर ली, डोमेन ओमेन ये निकल ही गया था, पर होता क्या है? साइन इनवर्स एक्स है क्या? अरे साइन इनवर्स एक्स है क्या? मतलब सर ये क्या है? तो बताओ भाई क्या है ये? तो देखो ध्यान से देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू रेडियन में कोण का मान, रेडियन में कोण का मान है किसमें? रेडियन में कोण का मान है। ये क्या है? एक कोण है किसमें? रेडियन में। मतलब आंसर किस में देना पड़ेगा? रेडियन में, जिसका साइन लेने पर एक्स आए। मतलब जिस कोण का, मान लो कोण थीटा बोल देते हैं, तो ये इसका मान एक थीटा आएगा, जिसका साइन लेने पे, मतलब जिसका साइन थीटा लेने पे क्या आ जाए? एक्स आ जाए, तथा ये परिसर में होगा। मतलब जो ये थीटा आएगा ये इसकी परिसर में होगा। थीटा किसकी परिसर में हो गया? साइन इनवर्स की। अब भाई देखो, तथा ये साइन इनवर्स, मतलब समझ रहे हो ना, इसी की परिसर में होगा। अब इसका परिसर जानते हैं क्या अपन? देखो ये पता होना चाहिए। इसमें बकवास होगी ना तो सब जगह बकवास ही है, और मैं बता देता हूं ज्यादातर सवाल यहीं से आ जाते हैं। अरे प्रांत परिसर में अगर बकवास कर दी ना आपने तो बच्चे कोई नहीं संभाल सकता, चाहे तुम कितना ही रट लो, कितना ही पढ़ लो, एक जगह से नहीं 5 जगह से पढ़ लो, पर अगर आपको प्रांत परिसर आपने याद नहीं किया ना, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा लिटरली। अगर आपने अभी तक याद नहीं किया ना, पहले वो याद कर गया हो। हाँ, तो साइन इनवर्स रेडियन में कोण का मान है, जिसका साइन लेने पे, जिसका साइन लेने पे मतलब साइन थीटा, कोण इसका साइन लेने पे क्या आ जाए? एक्स आ जाए, तथा ये साइन इनवर्स एक्स की परिबस किस में होना चाहिए? परिसर में होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, पहले बाकी बातें भी देखेंगे। जैसे मान लो मैं पूछूं साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2, तो मतलब ये क्या है? साइन इनवर्स 1/2 क्या है? एक ऐसा कोण जिसका साइन लेने पर कितना मान आ जाए? 1/2 आ जाए। यही बोला ना इसने, रेडियन में कोण का मान जिसका साइन लेने पर एक्स आए। मतलब कि ये एक कोण है, कोई ये एक कोई कोण है,
इसका मान क्या है, एक कोण है जिसका साइन लेने पर x आ जाए, जिसका साइन, इस कोण का साइन लेने पे क्या आ जाए, x आ जाए। x मतलब 1/√2। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, देखिए साइन इनवर्स 1/√2 एक ऐसा कोण है जिसका साइन लेंगे तो 1/√2 आ जाए, और ये साइन इनवर्स x की परिसर में भी होना चाहिए। अब साइन इनवर्स x का परिसर क्या होता है, साइन इनवर्स x का परिसर क्या होता है, -π/2 से π/2। तो बताओ, देखिए बच्चे, एक ऐसा कोण बताओ जिसका साइन थीटा 1/√2 है, साइन थीटा 1/√2 है, -π/2 से π/2 में, सर कितना, π/4। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मतलब इसका मान कितना आ गया बच्चों, इसका मान कितना आ गया, देखिए इसका मान कितना आ गया आपका π/4। मतलब यहां से क्या दिखा कि थीटा का मान कितना हो जाएगा, π/4। क्लियर है क्या? थीटा का एक ऐसा मान बताओ जहां पे साइन थीटा 1/√2 हो रहा हो, और वो जो थीटा का मान है वो कहां रहे, -π/2 से π/2। सर 45 डिग्री, एकदम सही बच्चे, वही मैं बोल रहा हूं, 45 डिग्री। पर लिखना किसमें अपने को, रेडियन में। किसमें लिखना है, रेडियन में। तो साइन इनवर्स x रेडियन में कोण का मान जिसका साइन लेने पर x आए। अब यहां पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे तो आप सोच लोगे यार कि देखो इसका मतलब एक थीटा होगा। क्लियर है? एक बार मैं समझाता हूं, सीधा समझाता हूं, फिर आता हूं बात पे, फिर बात पे भी आता हूं। जैसे साइन इनवर्स में एक और लेता हूं, माइनस का 1/√2। तो थीटा का एक ऐसा मान बताओ जिसका साइन लेने पे, एक ऐसा कोण बताओ जिसका साइन लेने पे -1/√2 आ जाए, और वो थीटा इसमें भी हो। एक ऐसा मान बताओ जिसका साइन लेने पे -1/2 आ जाए, तो थीटा का ऐसा मान क्या है, -π/4 दिख रहेगा, -π/4 पे आएगा ना, -1/√2। अरे भाई साइन थीटा का मान कितना आ जाए इस बार, साइन थीटा का मान कितना आ जाए, -1/√2। क्लियर है क्या बात, क्लियर है क्या बात? तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, दूसरे तरीके से भी समझाता हूं। देखो इस तरीके से समझ गए तो बहुत बढ़िया, बाकी समझ जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ना, थोड़ा सा ध्यान से देख। इसका मतलब क्या है, इसका मान आएगा एक कोण जिसका साइन लेने पर वो 1/√2 आ जाए, मतलब x आ जाए, मतलब यहां वाला नंबर आ जाए। क्लियर है क्या? जिसका साइन लेने पे क्या आ जाए, वो ये नंबर आ जाए। एक ऐसा कोण है जिसका साइन लेने पे 1/√2 आए, तो मतलब साइन थीटा बराबर 1/√2 आना चाहिए। तो ऐसा थीटा का मान क्या आंसर आ गया, π/4 आ गया। और यहां पे भी ये एक ऐसा कोण होगा जिसका साइन लेने पे -1/√2 आ जाए। पर अपने को देखना इसी अंतराल में। अब तुम बोलोगे सर साइन थीटा का मान -1/√2 तो एक और होता है, पाई प्लस π/4 पे भी होगा। अरे भाई त्रिकोणमिति आता है ना बेसिक वाला, इसमें तो पंगे नहीं है यार। त्रिकोणमिति नहीं आता तो पंगे हो जाएंगे भैया। तो ये भी हो सकता था, पर ये नहीं ले सकते क्यों, ये इसकी उसमें नहीं है, परिसर में नहीं है। तो ये चीज होता है बेसिकली। तो इसको इसी टाइप से कर सकते हैं अपन, आराम से थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे, 5-6 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आराम से आप कर लोगे। क्लियर है क्या? पर एक दो चीजें मैं और बताना चाहता हूं कि आप कभी ऐसे डर ना लगे यार, डर ना लगे आपको, है ना। तो डर ना लगे तो देख बच्चे, डर ना लगे तो एक ध्यान रखना कि साइन इनवर्स का मान आता है वो एक क्या आता है, कोण आता है। साइन इनवर्स का जो मान आता है वो कोण आता है। मतलब जैसे π/6 आ गया, π/2 आ गया, समझ रहे हो, जैसे -π/4 आ गया। ठीक है यार, इसके जो मान आते हैं वो कोण आते हैं इसे, मतलब रेडियन में कोण। और इसका जो मान आता है ये साइन एक्स का क्या होते हैं, मान होते हैं बच्चे, जो अपन ने 10th वाली टेबल में पढ़े थे, 1/√2 1, है ना, ऐसे मान होते हैं, -1/√2 या -1/2। क्लियर है क्या? तो देखो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि ये तो एक कोण है बच्चे, ये तो एक कोण है बच्चे, इसको अपन थीटा मान सकते हैं। क्लियर है क्या? और ये क्या है बच्चे, ये साइन एक्स एक मान है जो अपन ने 10th वाली टेबल में पढ़ा था। तो ये बात भी क्लियर हो गया होगा कि साइन इनवर्स एक्स को देख के किसका फीलिंग आना चाहिए मुझे, कोण का, खाने वाले का नहीं यार, वो थीटा बीटा, थीटा का फीलिंग आना चाहिए इसको देख के। क्लियर है क्या? और सबसे मजेदार बात क्या पता, अब वाला कि भैया y बराबर साइन एक्स और x बराबर साइन इनवर्स y में क्या संबंध है। क्या अपन ऐसे इसको y बराबर साइन x लिख रहे हैं, तो इसको मैं इधर ले जाऊं, इस साइन को इधर ले जाऊं, इस साइन को इधर ले जाऊं, तो क्या ये इनवर्स बन जाता है? क्या ये दोनों सेम ही बात है?
क्या ये दिया है तो मैं ये लिख सकता हूं, क्या ये दिया है तो मैं ये लिख सकता हूं। ध्यान से बता बच्चे, अगर आपको ऊपर वाला दिया है, ये दिया है, तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस साइन को इधर ले गए तो ये साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। और या ऐसे बोल दो, क्या आप इधर से इधर लिख सकते हो, क्या आप ऐसे लिख सकते हो, क्या इसकी जगह अपन ये लिख सकते हैं, क्या इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं। बोलो इनमें क्या कोई डिफरेंस है क्या, क्या सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। बोलो बोलो बोलो, गौर से बोलो, अब क्या आप इसको ये लिख सकते हैं। अरे सबसे बड़ा कंफ्यूजन और सबसे बड़ा चीज जो आईटीएफ का आप सीख सकते हैं वो है ये। अगर ये आपने सीख लिया ना तो आप क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, क्वेश्चन तो कोई सा भी कर लेंगे। तो बोल बच्चे, क्या मैं इसको ये और इसको ये लिख सकता हूं। हाँ, ये संभव होगा कब, ध्यान दे, संभव है यदि 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 जो देखिए यदि y का मान कहां से कहां हो, y का मान कहां से कहां आना चाहिए, -π/2 से π/2, मतलब -π/2 से π/2। क्लियर है क्या, y का मान -π/2 से π/2 और x का मान, देखो x का मान -1 से 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर x का मान -1 से 1 नहीं हुआ तो ये परिभाषित ही नहीं होंगे। नहीं सॉरी, कुछ गड़बड़ लिख दिया गया, कुछ गड़बड़ लिख दिया गया। x का मान -π/2 से, भाई x कौन है ना यहाँ पे, अरे कौन x है ना, तो x का मान -π/2 से π/2। और देखिए ध्यान से x से कौन का मान कौन है, x है क्या, x यहाँ पे कौन का काम कर रहा है क्या, तो x का मान -π/2 से π/2 होना चाहिए। और y का मान, अब वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर y -1 से 1 नहीं हुआ तो ये भी परिभाषित नहीं है, ये भी परिभाषित नहीं है। तो अगर मैं इतना लिख दूं तो भी चलेगा, और वो भी लिख लोगे तो ठीक है भाई, तुम वो भी लिख सकते हो। क्लियर है क्या, तो ये हो। अब इनका मैं और क्या लिख सकता हूं, इनको मैं और क्या लिख सकता हूं, इसका नाम क्या देख सकता हूं मैं, इसका नाम दे सकता हूं मैं, जब ये मुख्य मान मतलब प्रिंसिपल रेंज में हो। मतलब कुल मिला के बच्चे बात इतनी सी है, एक्स और वाई अगर प्रांत और रेंज में हो ना, प्रांत और परिसर में हो, तो आप इन दोनों को बराबर लिख सकते हो। मतलब क्या, एक्स तथा वाई मुख्य प्रांत व परिसर में हो, मुख्य प्रांत व परिसर में हो। मतलब कौन सा है ये प्रांत और परिसर, आईटीएफ वाला। अब फिर भी लिख लो, फिर लिख लो, कुछ पंगा है तो फिर से लिख लो बच्चे, ये आईटीएफ वाले हैं, एक्स तथा वाई मुख्य प्रांत और परिसर, ये प्रांत और परिसर किसके हैं, आईटीएफ वाले। तो ये लाइन आपके सभी क्वेश्चंस को बहुत सिंपल बना सकता है, इतनी शक्ति है इस लाइन के पास, इतना आपने सोचा भी नहीं होगा। क्या सर मैं इसको ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो, यदि एक्स और वाई, मतलब ये तो मैंने लिखे साइन के लिए ये, पर बाकी सभी के लिए मैंने ये लिख दिए, बाकी सभी के लिए ये लिख दिए भाई। इसको मतलब कोई भी त्रिकोणमिति हो, जैसे टेन वाला हो, कोट वाला हो, सेक वाला हो, तो उनको ये कब लिख सकते, मतलब ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि एक्स तथा वाई मुख्य प्रांत व परिसर में होने चाहिए। तो आप इसको ये लिख सकते हो, इसको ये लिख सकते हो। क्या सर, क्या बात बोल रहे हो सर, पक्का। देखो अब जादू दिखाता हूं मैं, अब जादू दिखाता हूं। मुझे इसका मान निकालना था क्या, मुझे इसी का मान निकालना था ना, देख। तो मैं आज आपको दूसरा तरीका बताऊं क्या, दूसरा तरीका बताऊंगा। इसका मान निकालना था तो क्या करोगे, इस साइन को उधर ले जाओ, तो 1/√2 इक्वल टू साइन थीटा। देख बच्चे क्या हुआ, इस साइन को उधर ले जाओ, साइन थीटा बन गया, यही आगे क्या। अरे जो ये बोला था मैंने वो तो सीधा ही आ रहा है। अरे वही बोला हुआ है, कुछ नहीं बोले लोगों, अरे वही बोला हुआ है। देख इसको अगर आप इधर ले जाओगे तो ये आ गया ना। अब थीटा के बहुत से मान आते हैं, पर उनमें से कौन सा मान लेना है, वो मान लेना है जो इसमें हो। तो वो कौन सा मान है, π/4। ध्यान से सुन, क्या बोला मैंने, इसको सर इसको थीटा माना, ये कौन था,
ये देखो इनवर्स दिखते ही एक बात याद रखना, कौन है, बस आप तो इतना बोल देना। आगे वाले पेज में इस बात को मैं समझाता हूं कि इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बस एक्स और वाई मुख्य प्रांत व परिसर में होने चाहिए, मतलब आईटीएफ वाले प्रांत परिसर में होने चाहिए। क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से। हाँ देखिए इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है तो तुम मुझे बताओ, एक तो तुम देख के ही बता सकते हो कि साइन इनवर्स का मान 1, मतलब साइन थीटा 1 कब होगा, साइन थीटा 1 कब होगा, तो वो कब होता है π/2 पर, π/2 पे। क्लियर है क्या? एक तरीका तो ये है कि आप इतना विजुअलाइज कर लो कि ये लिख ही डालो। दूसरा तरीका है, ये तो मेथड 1 था बच्चे, मेथड 2 क्या है, साइन इनवर्स 1 मतलब कुछ ना कुछ कौन ही होगा क्या, कुछ ना कुछ कौन ही होगा क्या, तो इसको थीटा बोल दो, इसको थीटा बोल दो। और थीटा बोलते ही बस एक चीज साथ में लिख देना कि थीटा कहां से कहां होना चाहिए, -π/2। क्यों बच्चे, क्यों बच्चे, क्यों बच्चे, ये क्यों होना चाहिए ऐसा, क्योंकि ये साइन इनवर्स है तो इसका मान इसी में आएगा। तो अब बोलो साइन थीटा इक्वल टू 1, उधर ले जाओ, इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उधर ले जाओ। अरे साइन इनवर्स है तो इसके जो मान आएंगे वो -π/2 से π/2 में है, तो इसलिए ये बात एक साथ लिख दोगे तो मजा आ जाएगा बस। हाँ तो बोलो 1, तो साइन थीटा 1, बताओ थीटा का मान, थीटा का मान π/2। भाई मैंने इसको माना था, इसको मैंने माना था कि साइन इनवर्स 1 को मैं थीटा मान लिया, उसको उधर ले गया तो साइन थीटा बराबर 1, थीटा का मान π/2 आ गया। तो अगर बिल्कुल ही आप कंफ्यूज रहते हो ना आईटीएफ में, तो ये वाला फॉलो कर लेना, कोई रोक नहीं सकता आपका क्वेश्चन सही आने से, कोई रोक नहीं सकता। हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, चिन्ह सा टाइम लगेगा ना। समझने की कोशिश करो दोनों मेथड। इसका देखो साइन इनवर्स 1/2, ऐसा कौन सा होता है साइन थीटा जिसका मान 1/2 आए, ऐसे कौन सा थीटा होता है जिसका मान 1/2 आए, तो 30 डिग्री। अरे कौन से साइन थीटा का मान 1/2 होता है, देखो इसको, देखो इसको पढ़ो ऐसे, थीटा का वह मान जिसका साइन लेने पर 1/2 आ जाए, मतलब 1/2 कौन से थीटा का मान होता है 1/2, 30 डिग्री का। अब 30 डिग्री को आप ऐसे तो नहीं लिख पाओगे ना, तो लिखना किसमें है, उसमें, तो 30 डिग्री को लिखते हैं तो π/6, एक तरीका। दूसरा तरीका इसी को करने का, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 थीटा मान लो भाई, थीटा मान ले, और थीटा ये है, बस ध्यान रखना साइन के लिए थीटा ये, तो 1/2 इक्वल टू साइन थीटा, उधर ले जाओ। तो साइन थीटा का मान 1/2 कब होता है, और इसमें तो वो समझ में आ रहा है π/6, π/6। क्लियर है क्या? तो इस टाइप से भी लिख सकते हो आप। क्लियर है? अब इसका मान सीधा सीधा बोल देना कितने, अरे साइन का मान √3/2 कब होता है, 60 डिग्री पे। 60 डिग्री को क्या लिखेंगे, π/3। तो क्या ये समझ में आ रहा है आपको, क्या ये समझ में आ रहे हैं दोनों मेथड? अरे और समझाओ, देख बच्चे, एक तो है देख के लिखना, तो वो तो अपने को सीखना ही है, बाकी कभी कंफ्यूज हो जाओ एकदम भयानक वाले, तो साइन इनवर्स देख के किसका फीलिंग लेना, थीटा का, तो थीटा मान लेना। बहुत गजब गजब के क्वेश्चन से हो जाएंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। कॉस इनवर्स 1/2, कौन से कॉस थीटा का मान 1/2 आता है, इसको देख के बोलोगे कौन से कॉस थीटा का मान 1/2 आता है, बिल्कुल सही बोला। कौन से का, 60 डिग्री का। सर 60 डिग्री का, 60 डिग्री तो अपन आंसर नहीं लिख सकते ना भाई, 60 डिग्री तो नहीं लिख सकते ना, रेडियन में लिखना है बस। अरे कुछ नहीं है, कौन से कॉस का मान 1/2 होता है, 60 डिग्री का, पर डिग्री में आंसर नहीं लिखा जाता, रेडियन में, तो इसको रेडियन में बदल दो, π/3। ठीक है क्या, ठीक है क्या? इसका कौन से साइन थीटा का मान -1/2 होता है, तो अब देखो यार, तुम थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, बाकी होना नहीं चाहिए। कौन से साइन थीटा का मान -1/2 होता है, और कहां से कहा, -π/2 से π/2, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और थीटा का वैल्यू बोलो, 1/2 किसका होता है, 30 डिग्री का, तो -30 डिग्री, -30 डिग्री। ठीक है क्या? तो मतलब इसको ये तो नहीं लिख सकते, पर क्या लिख देंगे, इसको ये नहीं लिख सकते, -π/6 लिख देंगे क्या? क्लियर है क्या? तो एक तरीका तो ये था। अगर इससे नहीं हो रहा तो फिर आप ऐसा करो बच्चे, देखो कुछ नहीं सोचो, आप तो ये कर लो बस, है ना, आपके लिए फिर ये तरीका बना है जो मैंने स्पेशली आपको बता रहा हूं, इसको थीटा मान लो बच्चे, और ये अगर आप करोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। इसको थीटा मान लो और यहां पे लिख दो कि भाई थीटा का मान, देखो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स है ना, तो थीटा का मान कहां से कहां होगा, थीटा का मान -π/2 से π/2। हाँ अगर तुम थोड़ा और अच्छा सोचोगे ना, तो तुम सोचोगे फिर अच्छा कोण माइनस का है,
तो तुम इसको और देखोगे, थोड़ा और परखोगे तो तुम ये भी लिखोगे, पर वो टाइम के साथ साथ लिखेंगे अपन, है ना। तुम ये भी लिखोगे, मुझे पता है। अगर तुम इसको देखोगे ना कि साइन के अंदर माइनस लिखा हुआ है तो ये लिख दो, हाँ हाँ ये लिखेंगे अपन लिखेंगे, है ना। अभी अभी इसका टेंशन ना लो, अभी इसका टेंशन ना लो। तुम तो इतना लिख लो, साइन इनवर्स है क्या, साइन इनवर्स है, इसके अंदर चाहे कुछ भी लिखा हो, मान आएगा तो यही आएगा। अरे मान आएगा तो यही आएगा, बिल्कुल। तो इसको थीटा मान लिया। बोलो इस साइन को उधर ले जा, बिल्कुल ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं सर। -1/2 इक्वल टू साइन थीटा। तो बताओ, अब ये है त्रिकोणमिति, अब ये है बच्चे त्रिकोणमिति कि साइन थीटा बराबर -1/2 कब होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू -1/2 कब होता है। तो देखो पहले मैं तो 2 स्टेप में बताता हूं इसको, कि तुम ऐसा थीटा बताओ जिसका मान 1/2 है, जिसका मान 1/2 है। हाँ यार 30 डिग्री मतलब π/6। फिर ये देखो, पहले केवल मान, फिर ये देखो साइन थीटा माइनस कौन कौन से में होता है, एक तो होता है थर्ड में और एक होता है फोर्थ में। अब थर्ड और फोर्थ में जाने के तरीके बता रखे मैंने। थर्ड में जाना है तो π+θ से जाओ, साइन थीटा नेगेटिव थर्ड और फोर्थ में। फोर्थ में जाना है तो 2π-θ से जाओ या -θ से जाओ। तो यहां पे अपन लिखेंगे तो ये तो हो जाएगा π + π/6, ये हो जाएगा 2π - π/6, ये हो जाएगा माइनस का π/6। तो इनमें से कौन सा कौन ले सकते हो, ध्यान से सुनो। पूरा ट्रिग्नोमेट्री समझा दिया मैंने कि भैया यहां से थीटा का मान निकालना है तो कैसे निकालते हैं, 30 डिग्री। पहले केवल साइन थीटा बराबर 1/2 देखो, केवल मान देखो, केवल मान देखा तो मुझे ये मिला। उसके बाद में ये देखो कि साइन नेगेटिव कहां होता है, साइन नेगेटिव कहां होता है, नेगेटिव होता है ये थर्ड और फोर्थ में। तो थर्ड में जाने के लिए π+θ, फोर्थ में जाने के लिए 2π-θ या -θ। 2 अप्रोच होती थी, याद करो याद करो याद करो। फोर्थ में जाने की 2 अप्रोच होती थी, क्लियर है क्या, 2 अप्रोच होती थी, एक ये और एक ये। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो या तो 2π-θ या तो माइनस का थीटा। तो इसलिए इससे मान निकाला ये, इससे मान निकला ये, इससे मान निकला ये। तो ये 3 मान अपने पास संभावित मान आए। अब इनमें से आंसर कौन सा होगा, तो जो इसमें हो, जो इसमें हो। तो इसमें कौन सा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये है। तो -π/6 समझ में आया क्या, तो ये मान आ जाएगा माइनस का π/6। कोई परेशानी, कैसी भी परेशानी, देखो वो मान लेना है, वो मान लेना है जो -π/2 से π/2 में आए। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला है। तो कितना आंसर आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या, ये 2 खत्म हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये इसकी परिसर में नहीं आते हैं। तो देखो त्रिकोणमिति आता है ना तो आप इसका आंसर आराम से निकालोगे, और वो नहीं आता तो भैया नहीं होगा। थोड़ा सा अच्छे से टेबल वेबल याद करो, है ना, तभी आएगा। तो ये ध्यान दे, पूरा डिटेल में मैंने समझा दिया जितना समझा सकते हैं। इसको अपन ये लिखेंगे, पर अभी मैं बस एक बार बताया कि इसको थोड़ा और ध्यान से देखते हैं ना तो आपको पता चलता है ये थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, इसमें। भाई वैसे साइन इनवर्स को देखा तो लगा इसमें, फिर अंदर वाले को भी थोड़ा सा देखा कि अच्छा नेगेटिव है, मतलब है नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है क्या, बिल्कुल ऐसे ही इसको। अब देखो इसको टेन का वो मान जब टेन थीटा -1 हो जाए, टेन का कौन से मान पे टेन थीटा -1 हो जाएगा। और अपन जानते हैं टेन इनवर्स का भी रेंज क्या होता है, थीटा, इसका भी थीटा क्या होता है, -π/2 से π/2। तो टेन का वो मान जब इसका मान -1 हो जाए तो वो समझ में आ रहा होगा माइनस। तो एक तरीका तो है आप इतना इतना लिख दो ऐसे स्टार्ट से। दूसरा तरीका समझ में आता ही आपको, दूसरा तरीका एक बार और बता देता हूं बस। टेन इनवर्स 1 इसको थीटा मान लो, उधर ले जाओ, टेन थीटा इक्वल टू -1। वही बात है बस जो अपन बोल रहे हैं, टेन थीटा का मान -1। तो इसी लॉजिक से मैं समझा देता हूं। पहले ये देखो टेन थीटा 1 कब होता है, π/4 पे, π/4 पे होता है। फिर सोचो टेन थीटा नेगेटिव कहां कहां होता है, सेकंड और फोर्थ में। अब सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, देखो टेन थीटा पहले मैंने लिखा 1 π/4 पे, फिर नेगेटिव सेकंड और फोर्थ, सेकंड में π-θ, फोर्थ में 2π-θ या -θ। तो अब 2π-θ तो नहीं लेंगे, -θ ले लेंगे। क्लियर है क्या, ये दोनों इस वाली रेंज में नहीं आएंगे तो इसलिए -θ ले लेंगे। तो कितना आंसर आ जाएगा, माइनस का π/4। क्लियर है क्या, तो इस टाइप से करते हैं। बाकी आप अगर भाई दूसरे तरीके से निकालते हो तो निकाल लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मुझे तो ये चाहिए टेन थीटा का मान -1 है तो आप इसके संभावित मान निकाल लो, ये इनमें से एक चूज कर लो। बाकी बहुत छोटा सा प्रॉब्लम, बहुत छोटा प्रॉब्लम है। कुछ लोग बोर हो चुके होंगे,
जिनको भाई थोड़ा समझ में अच्छे से आ जाता है वो बोर हो रहे होंगे पक्का। हाँ तो भैया तुम थोड़ा स्पीड में देखो यार, अरे यार थोड़ा तो खुद का दिमाग लगाओ भाई। यहां पे 0 टू हीरो जा रहे हैं अपन, एकदम 0 से। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी बचे ना बच्चा, सबको समझ आ जाए, इसलिए जिनको समझ में आता है थोड़ा सा फास्ट देख लो यार। हाँ ये बोलो, ये बोलो, फिर ये बोलो। अब कॉट इनवर्स का मान -1, तो यहां पे गड़बड़ होने का पूरा पूरा चांस है। कॉट इनवर्स ऑफ -1, तो कॉट का रेंज क्या होता है, कॉट का रेंज क्या होता है, यहां पे देखते ही लिख दो 0 से पाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब इसका मान आएगा तो वहां से आएगा 0 से पाई। अब बताओ कोट थीटा, ऐसा कोट थीटा जिसका मान -1 हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और वो π-π/4 आएगा। ये समझ में आना चाहिए अपने को, π-π/4। देखो ये त्रिकोणमिति की क्वेश्चन है, मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, त्रिकोणमिति है। अरे यार बच्चे कॉट इनवर्स और -1 को थीटा बोल दे, कॉट थीटा बराबर -1, तो मान तो π/4 आएगा। कोट थीटा का मान 1 कब होता है, π/4 पे। अब कौन से क्वाड्रेंट में जाना है, तो कोट नेगेटिव कौन कौन से होता है, सेकंड और फोर्थ में। तो सेकंड में कहेंगे तो π-θ, फोर्थ में 2π-θ या -θ। अब देखिए ये नहीं लेंगे इस बार आपको देखना π- तो ये 3π/4 आ जाएगा, ये 2π-π/4 7π/4 आ रहा है, ये -π/4 आ रहा है। तो अब तुम देखो इन तीन मानों में से इसमें कौन है, इस वाले चतुर्थांश में कौन है, तो ये है। इस वाले में कौन है, केवल ये। क्लियर है क्या, मतलब इस वाली परिसर में कौन है, ये वाला। ये दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे, ध्यान देना। तो आराम से मेरे हिसाब से कर सकते हो अगर आपको इसका परिसर याद है तो। अब सेक इनवर्स एक्स का परिसर क्या होता था, सेक इनवर्स एक्स का बोलो ना, अरे बोलो। बिल्कुल थीटा सर थीटा होता था 0 से पाई होता था, बस -π/2 यही होता था। सबको याद होना चाहिए, ये परिसर लिखा है इसका मान। अब सेक का मान -√2, ऐसा थीटा जिसपे सेक का मान -√2 आए तो बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हो। कौन सा, π-π/4। सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा π/4 और सेकेंड क्वाड्रेंट तो 3π/4। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बच्चे ये। अब इसका मान बोलो, ऐसा साइन थीटा बताओ, थीटा का ऐसा मान जिसका साइन 4/3 आ जाए। भयानक कंफ्यूज, थोड़ा सा ट्राई करो यार, ट्राई करो। जानते हो तुम इसको, तो जानते हो, इसको तो जानते हो, साइन इनवर्स ऑफ 4/3 = थीटा। तो इसका मान, तो साइन थीटा का साइन थीटा कितना आ जाए, 4/3 आ जाए। सोचो ना, नहीं समझ में आया, थीटा मान लो भाई। अगर इनवर्स नहीं समझ में आ रहा ना तो उसको थीटा मान लो और लिख दो थीटा कहां से कहां आएगा, -π/2 से π/2, ये लिख दो और थीटा मान लो। क्लियर है, तो साइन थीटा कितना आ गया, 4/3। साइन थीटा का मान 4, तो ऐसा थीटा बताओ जिसपे साइन थीटा 4/3 हो जाए। साइन थीटा 4/3 बोलो ना, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं। तो देख बच्चे, साइन थीटा का मान 1 से बड़ा, अरे ये मान है, अरे ये मान 1.33 कभी होता है क्या। साइन थीटा -1 से 1 औकात थोड़ी बोल जाएगा वो अपनी, साइन थीटा -1 से 1, तो यहां पे संभव नहीं है, संभव नहीं। क्लियर है क्या, ये संभव नहीं है बच्चे ये। और वैसे देखो ना यार, ये परिभाषित ही नहीं है। अरे साइन इनवर्स के अंदर 1 से बड़ा मान डाल सकते हो क्या, साइन इनवर्स के अंदर क्या डाल सकते हो, -1 से 1। साइन इनवर्स के अंदर क्या डाल सकते हो, -1 से 1। तो इसलिए ध्यान दें, ये परिभाषित ही नहीं है, मतलब क्या, नॉट डिफाइन, परिभाषित नहीं है ना। बाकी एनडी जानते हैं, नॉट डिफाइन, तो परिभाषित ही नहीं है ये बात। हाँ, तो इसलिए इसे कुछ भी मत बोल देना यार, परिभाषित नहीं है। क्लियर है। अब जैसे ये, तो बोलो साइन इनवर्स 2/3, साइन इनवर्स 2/3, तो ये तो परिभाषित तो है यार, -1 से 1 में है। तो कोई ऐसा थीटा याद आ रहा है आपको, ऐसा कोई थीटा मान याद आ रहा है जिसपे 2/3 होता है साइन थीटा। तो सर याद तो नहीं आ रहा है, पर मान लेते हैं सर इसका परिसर जो है थीटा वो -π/2 से π/2 रहेगा। और इसको अगर मैं शायद साइन थीटा मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं मैं थीटा, तो उधर ले जाके लिख सकता हूं साइन थीटा = 2/3। अब बताओ, अब भी नहीं याद आ रहा सर, ऐसा कोई साइन तो याद ही नहीं आ रहा। तो हाँ, अब इसका मान कैसे निकालें,
भाई नहीं पता अपने को, नहीं पता तो नहीं पता। तो इसका मतलब क्या है, इसका भी मान बच्चे वो टेबल वेबल होती है ना, तो भाई इसका मान आएगा ही नहीं। अपन तो नहीं बता सकते भाई, अरे साइन थीटा यहाँ कुछ भी लिख दोगे तो थोड़े बता दूंगा, मुझे तो कुछ ही मान याद है ना, 1/√2, √3/2, 15 डिग्री का, 45 डिग्री का, 75 डिग्री का, 22.5 डिग्री का, इसके अलावा तो कोई मान ही याद नहीं है मेरे को, तो इसका नहीं बता सकता। तो सर इसका मान आता कैसे? तो इनके लिए बच्चे अगर जरूरत होती है तो टेबल बनी होती है, या आप अपने कैलकुलेटर से निकाल के देख लो, अच्छा कैलकुलेटर है तो, या तो इनके लिए टेबल आती है, जैसे लोग के लिए टेबल आती है ना वैसे ही। तो सर ये एग्जाम में आ गया, तो एग्जाम में आ गया तो इसको यही छोड़ना है। अगर एग्जाम में कोई आंसर आता है तो इसका आंसर क्या होएगा, इसका आंसर यही होगा साइन इनवर्स, कि इसका मान अपन नहीं निकाल सकते, तो बस इसी फॉर्म में छोड़ देंगे, इसी फॉर्म में छोड़ देंगे, इसी फॉर्म में छोड़ देंगे, इसका आंसर यही है। क्लियर है क्या? इसका मान अपन नहीं निकाल सकते क्योंकि टेबल लेवल से आता है, तो अपने एग्जाम में अगर आंसर लिखना है तो इसी फॉर्मेट में छोड़ के आ जाएंगे। ऐसे ही ये इसका मान बताओ, इसका, अरे इसका मान तो आ गया ना, बोलो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो यार आराम से बोल सकते हैं इसका मान तो कितना, 1/2। अरे साइन ऐसा मान π/6 आ जाए 1/2। कई बार ऐसा घोर अंधेरा हो जाता है कि बच्चा इतना कंफ्यूज कि करे तो करे क्या, तो इसलिए ध्यान दे, ये 1/2 नहीं होता है, ये 1/2 नहीं होता है यार, ध्यान से गौर से बच्चे कुछ गलत कर रहे हो, 1/2 नहीं होता है भाई। इसको तुम थीटा मानोगे, साइन इनवर्स π/6, अरे ना 1/2 थोड़े होता है थीटा, तो साइन थीटा बराबर π/6, थीटा का ऐसा मान जहां पे साइन थीटा π/6 हो जाए। थोड़ा थोड़ा चमका, नहीं चमका? अरे बच्चे ये मान है 3.14/6, 3.14/6, तो ये कुछ मान है, पॉइंट समथिंग, कितना 6 का भाग दोगे 5 पॉइंट कुछ, तो साइन थीटा का ऐसा मान, थीटा का ऐसा मान जब ये 0.5 कुछ हो जाए, तो क्या साइन थीटा ऐसा होगा? होगा तो सही, पर क्या अपन बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है, कई बार बच्चे क्या ना इसको 1/2 लिख के आ जाते। अरे एक बार क्या हुआ था, जब मेरा बोर्ड वाला एग्जाम था ना, तो एक वहां पे आया था कि tan इनवर्स आई थिंक π/4 ही था, उस क्वेश्चन का आंसर ये था, सब लोग इसको 1 लिख के आ गए, सब बोल रहे हैं और उसका आंसर 1 था, तेरा आया कि नहीं आया? मैंने कहा यार मेरा तो नहीं आया किसी का 1, और मैं उस टाइम ऐसा कर रहा था कि भाई मैथ में तो अरे उस टाइम आज से 12 साल पहले की बातें हैं, 12 हो गई क्या? हाँ, आज से 12 साल पहले की बातें हैं। उस टाइम मैं सोच रहा था कि मैथ में 150 में से 150 नंबर आए, और लोगों ने आते ही बोला अरे तेरा वो आंसर आया था क्या, 1 आया था क्या? मैंने कहा यार 1 तो नहीं आया मेरा। यार 10th क्लास में, जैसे मैं सरकारी स्कूल में था, तो उसमें पता है मैथ में 100 में से 100 आने वाले थे। आज से 14 साल पहले बहुत ज्यादा नंबर होते थे वो बोर्ड में, पूरे नंबर। तो सरकारी स्कूल में था पूरा नंबर आने वाला था। पता उसमें गलती क्या हुआ? एक क्वेश्चन गलती हुआ था मेरा कि सेक स्क्वायर थीटा, नहीं उन्होंने पूछा था टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको कितना लिख के आ गया, 1 लिख के आ गया। और ये था पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था, और वो ही केवल एक क्वेश्चन गलत था न्यूमेरिकल में, तो उसकी वजह से मेरे को आए थे 40 में से 39। और ऐसे ही दूसरे पेपर में क्या हुआ कि एक वैदिक मैथ्स का सवाल था, मतलब कोई गुणा ही करना था, पर मतलब उसको मैंने वैदिक मैथ से करके वो एक गलत कर आया। तो इसलिए 10th क्लास में 2 नंबर कटे थे, है ना, 10th में 2 नंबर कटे थे। तो वो परेशान कर रहा था कि यार कैसे कट सकते हैं नंबर, मतलब ऐसी गलती कैसे कर सकते हो आप? अरे जो क्वेश्चन आता है उसको गलत नहीं कर सकते ना। अब 12th में लोगों ने आके बोला कि अरे उसका आंसर तो 1 था, हमारा तो आ गया। मैं खा गया भाई आज तो वो ये था, है ना। अब आप सोच रहे हो सर क्या बकवास कर रहे हो सर, सो तो आजकल सभी के आते हैं, आजकल नहीं बोल रहा मैं, 12 साल पहले की बात बोल रहा हूँ ना। तो इसलिए सोचे, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मान कहीं 1/2 लिख के मत आ जाना। अरे मेरे को ITF आता है, देखो गलत करके दिखाता हूं, ये मत कर देना कभी। हाँ, तो इसकी बात बता, अब बताते हैं दूसरी बात में। जैसे मान लो साइन इनवर्स कई बार π/2 आ गया, तो क्या है इसका मान क्या है, मतलब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यही रहेगा। अरे आंसर इसका यही रहेगा, यही आंसर है, यही क्वेश्चन है, यही आंसर है, इसको अपन सरल करके नहीं निकाल सकते। इसका आंसर क्या होगा?
अब इसका आंसर देखिएगा, इसका आंसर देखिएगा, ये पाई बट्टे 2 तो कुछ कुछ हो जाएगा 1.57। तो ये परिभाषित नहीं है, ये नॉट डिफाइन आ जाएगा, ये नॉट डिफाइन आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो कंफ्यूज नहीं कर देना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं कर देना है भाई। ये इनवर्स और उसमें हमेशा याद रखना, इनवर्स का मतलब कोण और साइन का मतलब त्रिकोणमिति का मतलब मान। क्लियर है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए अब अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, कुछ जल्दी जल्दी फटाक से आंसर चाहिए। जो समझाना था वो समझा दिया, अच्छे से देखो उसको, वापस देखो, नहीं समझ में आया तो वो क्वेश्चंस फिर और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। सीधा सीधा मान करेंगे, साइन π/3 इनवर्स, इसका मान बोलो ना, इसका मान बोलो ना। ऐसा मान जब साइन का मान -1/, साइन थीटा का मान -1/2 आए तो ये मान क्या आएगा बच्चे? गौर से देख लेना कि 30 डिग्री, और माइनस मतलब माइनस का 30 डिग्री मतलब माइनस का π/6 ही ना। हाँ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो साइन π/3 प्लस π/6 π/2 हो गया, और ये बना गया। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? खुद से निकाल के देख लो पहले। अब कुछ अपने तकनीक मत लगाना, बस सीधा सीधा इसका मान निकालो, जो आता है वो करो। इसका मान निकालना आता है क्या? साइन -2π/3, तो साइन से माइनस तो बाहर आ जाता है, माइनस तो बाहर आ जाता है, ये तो पता ही होगा आपको। और साइन 2π/3, साइन 2π/3 का मान कितना होता है बच्चे? अरे साइन 2π/3 का मान, इसको पाई -π/3 लिख देंगे। अरे बच्चे इसका मान नहीं आता तो गड़बड़ हो जाएगा, इसको साइन पाई -π/3 लिख देंगे, और ये फिर साइन π/3 आ जाएगा, और उसका मान कितना होता है? उसका मान कितना होता है? √3/2। क्लियर है क्या? तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स, इसका मान माइनस पहले था और माइनस का √3। सर इसको भी बाहर निकाल लेंगे। अरे सीधा सीधा सोचो ना यार, बाहर निकालने वाला भी बता दूंगा, पर अभी तो सीधा सोचो कि साइन एक ऐसा मान जिसका मान ये आ जाए, तो किस पे आया मान आता है? 60 डिग्री पे, मतलब π/3 पे, माइनस मतलब माइनस पे। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अरे अच्छे से क्लियर है क्या? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, हो जाना चाहिए। आगे वाला बोलो, खुद से निकालो ना, खुद से निकालो ना, खुद से निकालो ना। tan इनवर्स tan 3π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस, और tan इनवर्स -1 π/4। गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा। tan इनवर्स देखो, इसका मान -1 आता है ना, इसका मान -1 आता है ना, बिल्कुल आता है सर। और tan इनवर्स -1 ही आता है ना, बिल्कुल आता है सर। बोलिए बोलिए बच्चे, इसका बोलो, इसका बोलो, इसका बोलो। cosec ऑफ, बोलेगा बच्चे, बोलेगा सेक इनवर्स -2। सेक कौन से में होता है? फर्स्ट और सेकंड में, तो सेकंड में आएगा तो ये 3π/4 आएगा। देखिएगा 3π/4 आएगा, प्लस cos इनवर्स ऑफ 1, cos इनवर्स, cos थीटा का मान 1, 0 पे 0 पे 0 पे 0, तो cosec 3π/4, तो cosec 3π/4 सेकंड में है, तो प्लस का 1/√2। अरे त्रिकोणमितीय समतल आ सकता है, बिल्कुल। आइए तो आइए आइए आगे चलते हैं। बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। tan cos इनवर्स 1/2 60 डिग्री मतलब π/3। याद है? याद है? याद है? याद है? π/3। अरे याद है कि नहीं है? cos 60 डिग्री, tan 1/√3 30 डिग्री, माइनस का मतलब माइनस का 30 डिग्री, 30 डिग्री को ये लिखते हैं, और ये करोगे तो π/6 आ जाएगा, और tan π/6 1/√3 होता है। क्लियर है क्या? तो त्रिकोणमिति चाहे कैसे भी आ जाए, ITF डर नहीं लगना चाहिए। जिनका मान निकाल सकते हो उनका निकाल सकते हो। देखो इसका मान, अरे निकाल सकते हैं अपन ये, हाँ बिल्कुल भी नहीं। आइए, अच्छा क्वेश्चन है, सोचना सिखाते हैं, तो खुद से करो पहले। तो होगा क्या बच्चे? समीकरण 1 है, देखिए समीकरण 1, ध्यान से सुन लो। अभी तक अगर ये कंसेप्ट अपना वीक है तो ध्यान, समीकरण 1 है, अज्ञात 2 है, अज्ञात 2 है, अज्ञात 2 है, तो बाउंड्री कंडीशन लगेगा, और कोई तरीका नहीं है, नहीं किया जा सकता बाउंड्री कंडीशन। अरे कुछ ना कुछ सीमांत मान लगेंगे, बाउंड्री कंडीशन से ही सोल्व हो सकता है। मतलब उनकी प्रॉपर्टी, गुणधर्म, कुछ मतलब समझ रहे हो? मतलब गुणधर्म मतलब कि साइन इनवर्स क्या हो सकता है, कोस इनवर्स वाई की क्या औकात है, उसी चीज से। तो देख बच्चे, अब भाई इसको सरल नहीं कर सकते तुम, अगर ये होगा तो होगा कुछ ना कुछ इनके गुणधर्म यूज करके। तो देख बच्चे, साइन इनवर्स एक्स का औकात क्या है और कॉस इनवर्स वाई का औकात क्या है? त्रिकोणमिति में ऐसे मैंने क्वेश्चन कराए थे बाउंड्री कंडीशन वाले, हाँ, तो वहां से आपको आना चाहिए कुछ फीलिंग। तो यहाँ पे देख बच्चे, इसका औकात होता है -π/2 से π/2,
इसका औकात होता है 0 से पाई। अरे कॉस इनवर्स है 0 से पाई, तो बता बच्चे इन दोनों का योग 3 पाई बाई 2 कब आ सकता है? इसका और इसका योग 3 पाई बाई 2 कब आ सकता है? एक ही कंडीशन सर, इसको पाई बाई 2, इसको पाई, इसके अलावा कुछ है क्या? इसके अलावा कुछ है क्या? इसको पाई बाई 2 लेना पड़ेगा। केवल तभी संभव, देख बच्चे और कुछ मान नहीं है, केवल तभी संभव जब साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाए? पाई बाई 2 हो जाए, और कॉस इनवर्स वाई क्या हो जाए? पाई हो जाए। इसके अलावा बिल्कुल कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एक्स इस साइन को उधर ले जाओ ना। अरे यार ले जाओ ना, बोला ना, ले जाओ उधर साइन पाई बाई 2, और वाई को इधर ले जाओ ना, कॉस वाई। अरे ले जा सकते हैं ना, यही तो बोला मैंने। अरे इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं। कहाँ हो बावड़े बच्चे? हाँ बस ये अपनी औकात में होने चाहिए, औकात में है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स बराबर साइन 1 वाई बराबर कॉस वाई मतलब -1। अरे कॉस पाई -1 ही होता है ना, -1 ही होता है ना। अरे भैया यहाँ की बात कर सकते हैं ना अपन। अरे ये बोला हुआ है यार, इसको देख, इसका मान ये आ गया, तो इसको उधर ले जा, खत्म। अरे इसको, और एक बात तो याद रख लेना यार, मतलब ज्यादा कंफ्यूज तो नहीं हो गए हो ना, कि इनवर्स ऐसा है तो इसको उधर हमेशा ले जा सकते हैं, मतलब ये हमेशा कर सकते हैं अपन, हमेशा। बस ये ध्यान रखना, जो आगे मतलब वही यार, वो जो आपको चीजें बताइए वही ध्यान रखो। इसके आगे वाला इसकी औकात में होना चाहिए। नहीं यहाँ पाई हो गया तो तुम इसको उधर तो ले जाओगे, पर वो संभव नहीं है। देख यहाँ पाई होता तो मैं इसको इधर नहीं ले जा सकता, मतलब इसको ये कब लिख सकता हूं? जो मैंने पहले बताया था पहली स्लाइड में, ठीक है क्या? वो याद रख लेना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 + (-1) = 0। अरे याद रख लेना, इसको ये कब लिख सकता हूं मैं? इसको ये कब लिख सकता हूं मैं? बस ध्यान से। हाँ, x + y + z, 3 x + y z का मान ज्ञात करें। ये पहला पार्ट है इसका। तो बोलो ना, x + y + z, एक समीकरण 3 अज्ञात, पक्का बाउंड्री कंडीशन। अरे समीकरण 1 है, अज्ञात 3 है, कर लो खुद से। cos इनवर्स x + cos इनवर्स y + cos इनवर्स z = 0। देख बच्चे, इसकी औकात 0 से पाई, इसकी औकात 0 से पाई, इसकी औकात 0 से पाई। अरे सॉल्व नहीं होगा, बाउंड्री कंडीशन लगेगा, ये तो पता ही है मेरे को। अरे सॉल्व कैसे हो जाएगा? एक समीकरण 3 अज्ञात। अरे सॉल्व तब होता है जब एक समीकरण 1 अज्ञात है, 2 समीकरण 2 अज्ञात, ये सॉल्व हो ही नहीं सकता। हाँ तो बोलो ना, इसका मान 0, इन तीनों का योग 0 कब हो सकता है? देखो तीनों धनात्मक संख्याएं, थोड़ा और अच्छा बोलो तो है ऋणात्मक, पर उससे फीलिंग नहीं आएगी ना यार। 3 धनात्मक संख्याएं हैं, उनका योग 0 कब हो सकता है? जब तीनों 0 हो। अरे पढ़ा है ना आपने, x² + y² + z² = 0। कब होता है इन तीनों के वर्गों का योग 0? सर ये तो 1 आयोटा और 0। अरे बावड़े, इसकी बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं, अगर x y z वास्तविक संख्याएं हैं तो इनका योग 0 कब होता है? जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0। अगर x y z वास्तविक है तो इसका योग 0 कब होता है? जब x 0 y 0 z 0। क्लियर है क्या? याद है ना ये? x भी 0 एंड y भी 0 एंड z भी 0। क्लियर है? ये हो तो ये समझ में आता है। अगर 3 वास्तविक संख्याएं जिनके वर्गों का योग 0, क्यों? क्योंकि ये 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा, ये भी 0 से, तो इनका योग 0 तभी होगा जब तीनों 0। तो ऐसे ही ये है बच्चे, 3 वास्तविक संख्याएं हैं जिनका योग 0 है। 3 वास्तविक संख्याओं का योग 0 है, जो कि तीनों धनात्मक है। तो इसका योग 0 कब हो सकता है? जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो। मतलब क्या? cos इनवर्स x भी 0, cos इनवर्स y भी 0, cos इनवर्स z भी 0। भाई 0 के अलावा कुछ भी ले लिया, मान लो तुमने कुछ मान ले लिया इसका π/2, तो फिर ये 0 हो ही नहीं पाएगा। मतलब इन तीनों धनात्मक संख्याओं का योग 0 कब होगा? जब तीनों ही 0 हो। तो मतलब x = cos 0, y = cos 0, z = cos 0। क्लियर है क्या? तो x = 1, y = 1, z = 1। तो इस वाले केस में क्या आ गया? x + y + z कितना हो गया? 3 आ गया। ऐसे ही बोलो ना, सेकंड पार्ट खुद से बोलो ना बच्चे, बोलो ना। cos इनवर्स, यार अब ये तो बता दो, ऐसा बकवास मत करो ना।
कि इसका मान 3 पाई, 3 पाई कब हो सकता है? तो इसकी औकात, इसकी औकात, इसकी औकात पता है ना सबकी औकात। तो 3 पाई कब आ सकता है? जब ये भी पाई हो, ये भी पाई हो, ये भी पाई हो, मतलब इसका मान भी पाई, इसका मान भी पाई, इसका मान भी पाई। इसके अलावा कोई कंडीशन? क्या इन तीनों का योग 3 पाई कब हो सकता है? जब ये सब पाई 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 हो। तो बताओ, cos इनवर्स x बराबर पाई, तो मतलब x बराबर cos पाई, तो ये तो आ गया -1। तो x का मान -1, y का भी -1, z का भी -1, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा? -3। अब कोई बोल दे, अब कोई तुम्हें बोल दे कि यहाँ पे 3 पाई की जगह 4 पाई हो जाए, तो आंसर बोलो। अरे 4 पाई सोने वाली नहीं, अरे सोने वाली 4 पाई नहीं, वो 4 पाई, तो 4 पाई कर दे। तो फिर क्या इन तीनों का योग कभी 4 पाई होगा क्या? नहीं होगा, संभव ही नहीं है। अगर इसकी जगह मैं लिख दूं 4 पाई, तो क्या इन तीनों का योग 4 पाई होगा? नहीं होगा। अरे यार, इनकी औकात ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 3 पाई, जब तीनों ही पाई पाई हो, तो इससे ज्यादा तो होगा ही नहीं। तो 4 पाई लिख दिया तो क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। क्लियर है क्या? तो ये ध्यान रखना। और ये अपना डीपीपी है, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आएगा। अगले लेक्चर शानदार रहने वाला है, एकदम धमाकेदार। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।